अध्याय 36 स्टेलर लेबिरिंथ, सितारों के बीच छिपा रहस्य। ब्लैक विस्टा मिशन की सफलता के बाद संघ ने टीम को एक और चुनौतीपूर्ण मिशन पर भेजा। इस बार उनकी मंजिल थी स्टेलर लेबिरिंथ, एक विशाल चमकता हुआ तारों का जाल जहां रास्ता खोजना असंभव माना जाता था। स्टेलर लेबिरिंथ का परिचय। क्या है स्टेलर लेबिरिंथ? ये ब्रह्मांड का एक दुर्लभ क्षेत्र था जिसमें लाखों तारे और ग्रह आपस में एक जटिल जाल की तरह जुड़े हुए थे। ये स्थान अपनी ग्रहिक गूंज कॉस्मिक एको के लिए प्रसिद्ध था, जो किसी को भी मानसिक भ्रम में डाल सकता था। कहा जाता था कि इस जगह के केंद्र में एक स्टेलर कोडेक्स छुपा हुआ है, जिसमें ब्रह्मांड के सबसे प्राचीन रहस्य छुपे हैं। 2. मिशन का उद्देश्य। संघ ने टीम को स्टेलर लेबिरिंथ के केंद्र तक पहुंचने का आदेश दिया। उनके पास एक स्टेलर मैप था जो केवल आंशिक रूप से ही रास्ता दिखा सकता था। 3. चेतावनी। संघ प्रमुख ने कहा, स्टेलर लेबिरिंथ में फंसने वाले कभी वापस नहीं आ पाते, लेकिन तुम्हारी टीम को भरोसा है। स्टेलर कोडेक्स तक पहुंचो और ब्रह्मांड के छुपे ज्ञान को उजागर करो। यात्रा की शुरुआत। 1. स्टेलर मैप का उपयोग। आरव ने स्टेलर मैप को स्कैन किया। ये दिखा रहा था कि लेबिरिंथ के रास्ते हर पल बदलते रहते हैं। नेहा ने कहा, हमें केवल अपने उपकरणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मैं ध्यान लगाकर लेबिरिंथ की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करूंगी। 2. प्रथम बाधा। जैसे ही जहाज ने लेबिरिंथ में प्रवेश किया, वे ग्रहिक गूंज से घिर गए। गूंज टीम के दिमाग में उनकी पुरानी यादों को उजागर कर रही थी। रोहन ने खुद को शांत करते हुए कहा, ये गूंज हमारी चेतना पर हमला कर रही है, हमें इसे नजरअंदाज करना होगा। 3. नेहा का ध्यान। नेहा ने गूंज को नियंत्रित करने के लिए अपनी चेतना शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने महसूस किया कि लेबिरिंथ का हर तारा एक दूसरे से ऊर्जा के धागों से जुड़ा हुआ है। लेबिरिंथ की गहराई। 1. एनर्जी वॉर्टेक्स, ऊर्जा भंवर। आगे बढ़ते हुए टीम को एक एनर्जी वॉर्टेक्स मिला। यह एक ऐसा स्थान था जहां ऊर्जा घूमकर जाल में बदल जाती थी। वॉर्टेक्स में फंसने का मतलब था कि वे हमेशा के लिए वहीं रह जाएंगे। 2. आरव का उपकरण। आरव ने एक वॉर्टेक्स शिफ्टर का उपयोग किया जो जहाज को भंवर के केंद्र से बाहर निकाल सकता था। नेहा ने भंवर की गति का आभास किया और आरव को सही समय पर शिफ्टर चालू करने को कहा। जहाज ने भंवर को पार कर लिया। 3. रोहन की मदद। वॉर्टेक्स पार करने के बाद रोहन ने अपनी चेतना से अगले रास्ते को महसूस किया। उसने कहा, ये रास्ता हमें केंद्र के करीब ले जाएगा, लेकिन यहाँ हमें मानसिक परीक्षणों का सामना करना होगा। स्टेलर कोडेक्स की रक्षा। 1. स्टेलर गार्डियन का प्रकट होना। जैसे ही टीम केंद्र के पास पहुंची, उन्हें स्टेलर गार्डियन का सामना करना पड़ा। यह एक विशाल ऊर्जा प्राणी था जो कोडेक्स की रक्षा कर रहा था। गार्डियन ने टीम से कहा, जो इस कोडेक्स तक पहुंचना चाहता है उसे अपनी चेतना की शुद्धता साबित करनी होगी। 2. परीक्षा। गार्डियन ने टीम के हर सदस्य को एक अलग मानसिक भ्रम में डाल दिया। नेहा ने अपने अंदर का डर देखा, अपने प्रियजनों को खो देने का। रोहन ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की संभावना देखी। आरव ने अपने आत्मसंदेह का सामना किया। 3. परीक्षा को पार करना। नेहा ने अपने ध्यान और साहस से डर को हराया। रोहन ने अपनी शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करने की कसम खाई। आरव ने अपने आत्मसंदेह को दूर कर अपने कौशल पर विश्वास किया। स्टेलर कोडेक्स का उद्घाटन। 1. कोडेक्स का रहस्य। कोडेक्स एक चमकता हुआ ऊर्जा क्षेत्र था जिसमें लाखों तारों की तरह जानकारी छुपी थी। नेहा ने ध्यान लगाकर कोडेक्स की चेतना को पढ़ा। 2. ब्रह्मांड का प्राचीन संदेश। कोडेक्स ने टीम को एक संदेश दिया, ब्रह्मांड की हर रचना आपस में जुड़ी हुई है। अंधकार और प्रकाश, जीवन और मृत्यु, सब संतुलन में रहते हैं। जो इस संतुलन को समझेगा वही ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को समझ सकेगा। 3. कोडेक्स का पुरस्कार। कोडेक्स ने टीम को स्टेलर एसेंस दी जो उनकी चेतना और ऊर्जा को और शक्तिशाली बना सकती थी। नेहा ने कहा, ये पुरस्कार हमारे अगले मिशन में काम आएगा। लेबिरिंथ से बाहर निकलना। 1. आखिरी बाधा। लेबिरिंथ से बाहर निकलने के लिए टीम को ग्रेविटी शिफ्ट जोन से गुजरना पड़ा। यह क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तोड़ता था। 2. टीम की रणनीति। आरव ने जहाज को स्थिर रखने के लिए एक विशेष ऊर्जा फील्ड का निर्माण किया। रोहन ने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को अपनी चेतना से स्थिर किया।
नेहा ने लेबिरिंथ के सही रास्ते को महसूस किया। 3 सफलता। टीम ने लेबिरिंथ को पार कर लिया और संघ मुख्यालय लौट आई। मिशन का निष्कर्ष 1 संघ की सराहना। संघ प्रमुख ने कहा, स्टेलर लेबिरिंथ से बाहर निकलकर तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। ये ब्रह्मांड के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 2 टीम का आत्मनिरीक्षण। नेहा ने कहा, हर मिशन हमें ब्रह्मांड के और करीब ले आता है। हमें अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। रोहन ने कहा, हमने सीखा कि हर बाधा को पार करने के लिए केवल शक्ति नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और धैर्य भी जरूरी है। अगले अध्याय में फ्रैक्चर्ड यूनिवर्स, समय और स्थान का संघर्ष। अध्याय 37 फ्रैक्चर्ड यूनिवर्स, समय और स्थान का संघर्ष। स्टेलर लेबिरिंथ के खतरों को पार करने के बाद संघ ने टीम को एक और असंभव मिशन पर भेजा। इस बार की चुनौती ब्रह्मांड के नियमों से परे थी। फ्रैक्चर्ड यूनिवर्स, खंडित ब्रह्मांड में जाना। यह वो जगह थी जहां समय, स्थान और वास्तविकता के नियम टूट चुके थे। फ्रैक्चर्ड यूनिवर्स का परिचय। 1 क्या है फ्रैक्चर्ड यूनिवर्स? ये ब्रह्मांड का एक ऐसा क्षेत्र है जो एक प्राचीन विस्फोट के बाद खंडित हो गया। यहाँ समय उल्टा चलता है, स्थान स्थिर नहीं है और वास्तविकता का हर टुकड़ा अपने अलग अलग नियमों पर चलता है। इस जगह के केंद्र में एक टाइम क्रिस्टल है जो इन सभी अस्थिरताओं का स्रोत है। 2 मिशन का उद्देश्य। संघ को हाल ही में जानकारी मिली कि टाइम क्रिस्टल अस्थिर हो रहा है। यदि इसे स्थिर नहीं किया गया तो ये ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों को भी खंडित कर सकता है। नेहा, रोहन और आरव को इस असंभव काम को अंजाम देना था। 3 चेतावनी। संघ प्रमुख ने कहा, फ्रैक्चर्ड यूनिवर्स के नियम ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों से अलग हैं। तुम जो भी देखोगे उस पर भरोसा मत करना। तुम्हें केवल अपनी टीम और अपने कौशल पर विश्वास रखना होगा। यात्रा की शुरुआत। 1 एंटी फ्रैक्चर प्रोटेक्टर। आरव ने एक नया उपकरण बनाया जिसे एंटी फ्रैक्चर प्रोटेक्टर कहा गया। ये जहाज को टाइम क्रिस्टल के अस्थिर प्रभाव से बचाने में मदद करेगा। नेहा ने ध्यान लगाकर महसूस किया कि टाइम क्रिस्टल की ऊर्जा किसी चेतना से बंधी हुई है। 2 फ्रैक्चर्ड यूनिवर्स में प्रवेश। जैसे ही टीम ने फ्रैक्चर्ड यूनिवर्स में प्रवेश किया, उन्हें समय उल्टा चलता महसूस हुआ। नेहा ने कहा, यहाँ हर चीज अलग है, हमें बहुत सावधान रहना होगा। खंडित समय का सामना। 1 पहली बाधा, समय का उल्टा बहाव। फ्रैक्चर्ड यूनिवर्स में समय पीछे की ओर बह रहा था। टीम को हर घटना का उल्टा अनुभव हो रहा था। रोहन ने कहा, अगर हम समय के इस उल्टे प्रभाव को नहीं समझेंगे तो हम खो सकते हैं। 2 नेहा का समाधान। नेहा ने अपनी चेतना से समय के बहाव को स्थिर किया। उसने महसूस किया कि टाइम क्रिस्टल से जुड़ने के लिए उन्हें अपने दिमाग को समय के साथ सिंक्रोनाइज करना होगा। 3 आरव की मदद। आरव ने अपने उपकरणों से एक टाइम स्टेबलाइजर बनाया जो टीम को उल्टे समय के प्रभाव से बचा सकता था। स्पेस रिफ्ट्स, स्थान की दरारें। 1 दूसरी बाधा, स्थान की दरारें। जैसे ही टीम आगे बढ़ी, उन्होंने पाया कि फ्रैक्चर्ड यूनिवर्स में स्थान स्थिर नहीं था। एक पल वे जहाज के अंदर थे और अगले ही पल वे ब्रह्मांड के किसी अन्य हिस्से में। 2 नेहा का ध्यान। नेहा ने महसूस किया कि इन दरारों को पार करने के लिए उन्हें टाइम क्रिस्टल की ऊर्जा का आभास करना होगा। उसने अपनी चेतना को स्थान के धागों से जोड़कर रास्ता ढूंढा। 3 रोहन की शक्ति। रोहन ने अपनी चेतना का उपयोग कर इन दरारों को स्थिर किया जिससे टीम सुरक्षित आगे बढ़ सकी। टाइम क्रिस्टल का रहस्य। 1 टाइम क्रिस्टल का प्रकट होना। टीम ने आखिरकार टाइम क्रिस्टल को देखा। यह एक विशाल, चमकता हुआ क्रिस्टल था जो अनगिनत रंगों में चमक रहा था। क्रिस्टल के चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र था जो किसी को भी उसके करीब आने से रोकता था। 2 क्रिस्टल की चेतना। जैसे ही नेहा ने क्रिस्टल के करीब जाने की कोशिश की, उसने एक आवाज सुनी, मैं ब्रह्मांड का समय हूँ, तुम मेरे पास क्यों आए हो? 3 नेहा का उत्तर। नेहा ने कहा, तुम्हारा असंतुलन ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों को प्रभावित कर रहा है, हमें तुम्हें स्थिर करना होगा। निर्णायक संघर्ष। 1 क्रिस्टल का अस्थिर होना। जैसे ही नेहा ने क्रिस्टल से जुड़ने की कोशिश की, क्रिस्टल अस्थिर हो गया। इससे पूरे फ्रैक्चर्ड यूनिवर्स में एक ऊर्जा विस्फोट हुआ। टीम को लगा कि वे इस विस्फोट से बच नहीं पाएंगे। 2 आरव का उपकरण। आरव ने अपने उपकरणों से क्रिस्टल की ऊर्जा को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन क्रिस्टल की शक्ति इतनी अधिक थी कि उपकरण विफल हो गए।
3. नेहा की चेतना। नेहा ने अपनी चेतना का उपयोग कर क्रिस्टल की ऊर्जा को शांत किया। उसने क्रिस्टल को यह विश्वास दिलाया कि वे उसकी मदद करने आए हैं, न कि उसे नष्ट करने। 4. रोहन का बलिदान। रोहन ने अपनी चेतना का उपयोग कर क्रिस्टल की अस्थिर ऊर्जा को अवशोषित किया। इससे रोहन कमजोर हो गया, लेकिन उसने टीम को बचा लिया। क्रिस्टल का स्थिर होना। 1. क्रिस्टल का धन्यवाद। क्रिस्टल ने कहा, तुमने मेरी चेतना को स्थिर किया है, मैं अब ब्रह्मांड को और नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। 2. पुरस्कार। क्रिस्टल ने टीम को टाइम एसेंस दी, जो उन्हें समय और स्थान को नियंत्रित करने की शक्ति देगी। संघ की वापसी। 1. संघ की सराहना। संघ प्रमुख ने कहा, तुमने असंभव को फिर से संभव किया। फ्रैक्चर्ड यूनिवर्स को स्थिर करना ब्रह्मांड के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। 2. रोहन का स्वास्थ्य। रोहन अभी भी कमजोर था, लेकिन उसने कहा, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये बलिदान इस मिशन के लिए जरूरी था। 3. नेहा का आत्मनिरीक्षण। नेहा ने कहा, हर मिशन हमें खुद को बेहतर तरीके से समझने का मौका देता है। अगले अध्याय में इन्फिनिटी नेक्सस, अनंत ब्रह्मांड का द्वार। अध्याय 38, इन्फिनिटी नेक्सस, अनंत ब्रह्मांड का द्वार। फ्रैक्चर्ड यूनिवर्स में सफलता के बाद संघ ने टीम को एक और कठिन मिशन पर भेजा। इस बार उनकी मंजिल थी इन्फिनिटी नेक्सस, एक रहस्यमय स्थान जिसे अनंत ब्रह्मांडों का द्वार कहा जाता है। ये जगह सभी संभावनाओं और समय संकेतों का केंद्र थी, लेकिन ये स्थान केवल उन लोगों को स्वीकार करता था जिनके इरादे शुद्ध हों। इन्फिनिटी नेक्सस का परिचय। 1. इन्फिनिटी नेक्सस क्या है? ये ब्रह्मांड का वो केंद्र है जहां अनगिनत ब्रह्मांड एक साथ मिलते हैं। यहाँ समय, स्थान और वास्तविकता के नियम अलग अलग ब्रह्मांडों के हिसाब से बदलते रहते हैं। ये स्थान मल्टीवर्स गार्जियन द्वारा संरक्षित है, जो केवल योग्य लोगों को ही प्रवेश करने देता है। 2. मिशन का उद्देश्य। संघ ने टीम को नेक्सस तक पहुंचने और वहां से इन्फिनिटी कोर को पुनः प्राप्त करने का आदेश दिया। इन्फिनिटी कोर वो शक्ति है जो ब्रह्मांडों के बीच संतुलन बनाए रखती है। हाल ही में गड़बड़ी के कारण नेक्सस अस्थिर हो गया था और इसका असर बाकी ब्रह्मांडों पर पड़ रहा था। 3. चेतावनी। संघ प्रमुख ने कहा, नेक्सस एक जीवित चेतना है। यदि तुम्हारे इरादे या कर्म किसी भी तरह से शुद्ध नहीं हुए तो ये तुम्हें अनंत समय के लिए फंसा सकता है। यात्रा की शुरुआत। 1. नेक्सस पोर्टल तक पहुंचने की तैयारी। आरव ने नेक्सस नेविगेटर बनाया जो टीम को पोर्टल के सही स्थान पर ले जा सकता था। नेहा ने अपनी चेतना शक्ति का उपयोग कर नेक्सस की ऊर्जा को महसूस किया। रोहन अभी भी फ्रैक्चर्ड यूनिवर्स के बलिदान से कमजोर था, लेकिन उसने अपनी ऊर्जा को संभालते हुए कहा, मैं इस मिशन में पूरा सहयोग दूंगा। 2. नेक्सस पोर्टल का प्रकट होना। टीम ने ब्रह्मांड के छोर पर एक चमकता हुआ ऊर्जा घेरा देखा। यह नेक्सस पोर्टल था, लेकिन यह अस्थिर था। आरव ने पोर्टल को स्थिर करने के लिए अपने उपकरण का उपयोग किया और टीम ने जहाज को अंदर ले जाने की तैयारी की। नेक्सस के भीतर। 1. नेक्सस की संरचना। पोर्टल के पार जाते ही टीम ने खुद को एक अद्भुत और विचित्र स्थान में पाया। चारों ओर चमचमाते रंग, घूमती हुई ऊर्जा धाराएं और अनगिनत द्वार थे। नेहा ने कहा, यहाँ हर द्वार एक अलग ब्रह्मांड की ओर ले जाता है, हमें सही द्वार चुनना होगा। 2. पहली बाधा। अनंत ब्रह्म नेक्सस में प्रवेश करते ही टीम ने पाया कि हर दिशा में द्वार दिखाई दे रहे थे। हर द्वार से एक अलग तरह की ऊर्जा निकल रही थी जो उन्हें भ्रमित कर रही थी। नेहा ने अपनी चेतना का उपयोग कर सही द्वार की तलाश की। उसने महसूस किया कि एक द्वार से इन्फिनिटी कोर की ऊर्जा आ रही है। मल्टीवर्स गार्जियन का सामना। 1. गार्जियन का आगमन। जैसे ही टीम ने सही द्वार के पास पहुंचने की कोशिश की, उन्हें एक विशाल प्राणी ने रोका। ये प्राणी मल्टीवर्स गार्जियन था, जो नेक्सस का संरक्षक था। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? नेक्सस के नियमों का उल्लंघन करने वालों को सजा दी जाएगी। 2. नेहा का संवाद। नेहा ने गार्जियन से कहा, हम यहाँ संतुलन को बहाल करने आए हैं। इन्फिनिटी कोर अस्थिर हो रहा है और हमें इसे ठीक करना होगा। गार्जियन ने कहा, तुम्हारे इरादे कितने शुद्ध हैं, यह मेरी परीक्षा तय करेगी। 3. परीक्षा का प्रारंभ। गार्जियन ने हर सदस्य को एक अलग भ्रम में डाल दिया। नेहा को अपने सबसे बड़े भय का सामना करना पड़ा, अपनी चेतना शक्ति खोने का।
आरव को अपने आत्मसंदेह से लड़ना पड़ा। रोहन को अपनी कमजोरी और अपने बलिदान के सही मायने समझने पड़े। 4. परीक्षा पार करना। नेहा ने अपने भाई को नियंत्रित करते हुए कहा, मेरी शक्ति मेरे इरादों में है, न कि मेरे डर में। आरव ने अपनी योग्यता पर विश्वास जताते हुए कहा, मुझे अपनी सीमाओं को स्वीकार करना आता है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। रोहन ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाते हुए कहा, बलिदान का मतलब हार नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। 5. गार्जियन की स्वीकृति। गार्जियन ने कहा, तुम्हारे इरादे शुद्ध हैं, तुम्हें नेक्सस के केंद्र तक जाने की अनुमति है। इन्फिनिटी कोर तक पहुंचना। 1. इन्फिनिटी कोर का अस्थिर होना। नेक्सस के केंद्र में टीम ने एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र देखा। यह इन्फिनिटी कोर था, जो चमकते हुए ऊर्जा प्रवाह के रूप में प्रकट हो रहा था। कोर अस्थिर था और उसकी ऊर्जा पूरे नेक्सस को प्रभावित कर रही थी। 2. कोर को स्थिर करने की योजना। आरव ने एक उपकरण बनाया जो कोर की ऊर्जा को संतुलित कर सकता था। नेहा ने अपनी चेतना का उपयोग कर कोर के साथ संपर्क स्थापित किया। रोहन ने अपनी ऊर्जा का उपयोग कर कोर के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र बनाया। 3. कोर का शांत होना। नेहा ने कोर से कहा, हम संतुलन को बहाल करने आए हैं, हमें अपना कर्तव्य निभाने दो। कोर ने टीम की ऊर्जा को स्वीकार करते हुए स्थिर होना शुरू किया। मिशन की सफलता। 1. इन्फिनिटी कोर का स्थिर होना। कोर की स्थिरता ने पूरे नेक्सस को शांत कर दिया। नेक्सस ने टीम को धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने ब्रह्मांडों के संतुलन को बचाया है, तुम्हारी चेतना अब और अधिक शक्तिशाली होगी। 2. पुरस्कार। नेक्सस ने टीम को अनंत चेतना दी, जिससे वे किसी भी ब्रह्मांड के नियमों को समझ सकते थे। संघ की वापसी। 1. संघ की सराहना। संघ प्रमुख ने कहा, तुमने नेक्सस को बचाकर ब्रह्मांड को विनाश से बचाया, ये सबसे बड़ा कारनामा है। 2. टीम का आत्मनिरीक्षण। नेहा ने कहा, हमने देखा कि संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। हर मिशन हमें और सिखा रहा है। रोहन ने कहा, यह मिशन मेरे लिए नई शुरुआत है, मैं अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलूंगा। अगले अध्याय में स्टारफॉल अनंत सितारों की रहस्यमयी यात्रा। अध्याय 39 स्टारफॉल अनंत सितारों की रहस्यमयी यात्रा। नेक्सस से लौटने के बाद नेहा, रोहन और आरव को संघ से थोड़ी राहत मिली, लेकिन ये शांति लंबे समय तक टिक नहीं सकी। संघ ने एक नया संदेश भेजा, स्टारफॉल हो रहा है, सितारे गिर रहे हैं और उनके साथ ब्रह्मांड के रहस्य उजागर हो रहे हैं। तुम तीनों को वहां जाना होगा और पता लगाना होगा कि यह घटना क्यों हो रही है। स्टारफॉल का परिचय। 1. क्या है स्टारफॉल? ब्रह्मांड के विभिन्न कोनों में सितारों का गिरना एक असामान्य घटना है। ये केवल तभी होता है जब किसी शक्ति ने ब्रह्मांड के संतुलन में हस्तक्षेप किया हो। हर गिरते सितारे के साथ एक स्टारफॉल कोड बनता है जो उस जगह की शक्ति या रहस्य को दर्शाता है। 2. मिशन का उद्देश्य। टीम को उन जगहों पर जाना है जहां सितारे गिर रहे हैं। हर जगह से स्टारफॉल कोड एकत्र करना और पता लगाना कि यह घटना क्यों हो रही है। 3. चेतावनी। संघ प्रमुख ने कहा, यह मिशन आसान नहीं होगा। सितारों की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि यह तुम्हारी चेतना और शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। यात्रा की तैयारी। 1. आरव का नया आविष्कार। आरव ने एक स्टारफॉल कैचर बनाया जो गिरते सितारों की ऊर्जा को सुरक्षित रूप से कैप्चर कर सकता था। उसने समझाया, यह उपकरण हमें न केवल स्टारफॉल कोड पढ़ने में मदद करेगा, बल्कि उस ऊर्जा को भी संग्रहित करेगा। 2. नेहा की चेतना शक्ति। नेहा ने ध्यान लगाकर सितारों की गिरती ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की। उसने कहा, इन सितारों की ऊर्जा में दर्द है, जैसे उन्हें जबरदस्ती गिराया जा रहा हो। 3. रोहन की नई ताकत। रोहन ने अपनी चेतना और बलिदान के बाद एक नई शक्ति महसूस की। उसने कहा, मैं इन सितारों की रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। पहला पड़ाव, एथेना स्टारफॉल। 1. एथेना ग्रह पर आगमन। टीम सबसे पहले एथेना ग्रह पर पहुंची, जहां सितारों का गिरना सबसे अधिक देखा गया था। ग्रह पर अजीब सी रोशनी फैली हुई थी और हर कुछ क्षणों में एक तारा गिरता दिखाई देता था। 2. ग्रह का वातावरण। एथेना पर गहन गुरुत्वाकर्षण बल था जो किसी भी चीज को खींच रहा था। नेहा ने महसूस किया कि इस गुरुत्वाकर्षण का स्रोत कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि किसी अज्ञात तकनीक का असर है। 3. गिरते तारे का सामना।
जैसे ही एक तारा गिरा, उसकी ऊर्जा ने ग्रह पर एक बड़ा विस्फोट किया। आरव ने तुरंत अपने स्टारफॉल कैचर का उपयोग किया और उस ऊर्जा को कैप्चर कर लिया। उसने कहा, यह ऊर्जा बहुत अस्थिर है, हमें इसे जल्दी से डिकोड करना होगा। 4. नेहा का विश्लेषण। नेहा ने ध्यान लगाकर ऊर्जा का विश्लेषण किया। उसने पाया कि इस ऊर्जा में एक संदेश छिपा हुआ था, हम पर कब्जा किया गया है, बचाओ। दूसरा पड़ाव, इन्फिनिटी स्टारफॉल। 1. नेक्सस के करीब की घटना। अगला स्थान नेक्सस के करीब था, जिसे इन्फिनिटी स्टारफॉल कहा जा रहा था। यहाँ सितारे न केवल गिर रहे थे, बल्कि उनकी ऊर्जा से ब्रह्मांड में दरारें बन रही थी। 2. गिरते तारे का रहस्य। टीम ने देखा कि हर तारे में असाधारण चेतना छिपी हुई थी। नेहा ने महसूस किया कि यह चेतना ब्रह्मांड के प्राचीन प्राणियों की थी। उसने कहा, ये तारे जीवित हैं, इन्हें गिरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 3. रोहन का बलिदान। जब एक तारे की ऊर्जा ने जहाज को प्रभावित किया, तो रोहन ने अपनी चेतना का उपयोग कर ऊर्जा को नियंत्रित किया। उसने अपनी ताकत से टीम को बचाया, लेकिन इससे वह और कमजोर हो गया। उसने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं टीम की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तीसरा पड़ाव, स्टारफॉल का स्रोत। 1. स्रोत की खोज। टीम ने महसूस किया कि सितारों के गिरने का स्रोत एक विशाल स्टार कैप्चरर मशीन थी। यह मशीन किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाई गई थी और अब सक्रिय हो गई थी। 2. मशीन का प्रभाव। यह मशीन सितारों की ऊर्जा खींचकर उन्हें गिरने पर मजबूर कर रही थी। नेहा ने कहा, हमें इसे तुरंत रोकना होगा, नहीं तो ब्रह्मांड का संतुलन टूट जाएगा। 3. टीम की योजना। आरव ने मशीन को निष्क्रिय करने की योजना बनाई। नेहा ने अपनी चेतना से मशीन के कोर को जाम करने की कोशिश की। रोहन ने अपनी बची हुई ताकत से मशीन की ऊर्जा को स्थिर किया। 4. मशीन का नष्ट होना। टीम ने मशीन को नष्ट कर दिया, जिससे स्टारफॉल की घटना रुक गई। गिरते तारे फिर से स्थिर हो गए और अपनी जगह लौट गए। मिशन की सफलता। 1. संघ की सराहना। संघ प्रमुख ने कहा, तुम्हारी सफलता ने ब्रह्मांड को एक बड़े विनाश से बचाया है। 2. नेहा का आत्मनिरीक्षण। नेहा ने कहा, हर मिशन हमें ये सिखाता है कि ब्रह्मांड की हर चीज का महत्व है। 3. रोहन की स्थिति। रोहन अभी भी कमजोर था, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कमजोर हूँ, लेकिन मैं टूटूंगा नहीं। अगले अध्याय में डार्क होराइजन अंधकार की सीमा पर युद्ध। अध्याय 40। डार्क होराइजन अंधकार की सीमा पर युद्ध। सितारों के गिरने की घटना रोकने के बाद संघ को एक और चेतावनी मिली। इस बार खतरा डार्क होराइजन नामक ब्रह्मांड के एक छोर से था। ये स्थान अंधकार और अनजान ऊर्जा से भरा हुआ था, जहां कोई भी रोशनी जीवित नहीं रहती थी। संघ ने तुरंत नेहा, रोहन और आरव को इस क्षेत्र का अन्वेषण करने और वहां हो रही गतिविधियों की जांच करने का आदेश दिया। डार्क होराइजन का परिचय। 1. डार्क होराइजन क्या है? ये ब्रह्मांड का वह क्षेत्र है जहां प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ केवल अंधकार, अनजान ऊर्जा और रहस्यमय प्राणी हैं। संघ ने इसे ब्लैक नथिंगनेस कहा, जहां प्रवेश करना मौत को बुलावा देना है। 2. मिशन का उद्देश्य। टीम को वहां जाकर पता लगाना था कि अंधकार क्यों फैल रहा है। ये समझना कि क्या ये घटना स्वाभाविक है या किसी ने इसे जानबूझकर शुरू किया है। अंधकार को रोकने का उपाय खोजना। 3. संघ की चेतावनी। संघ प्रमुख ने कहा, डार्क होराइजन की यात्रा आसान नहीं होगी। वहां तुम्हारी चेतना और शरीर पर अजीब प्रभाव पड़ सकते हैं। यात्रा की शुरुआत। 1. आरव की तैयारी। आरव ने एक लाइट बायोनिक सूट बनाया जो डार्क होराइजन की ऊर्जा को सहने के लिए तैयार था। उसने टीम को चेतावनी दी, ये सूट केवल कुछ समय तक ही हमारी रक्षा कर सकता है, हमें तेजी से काम करना होगा। 2. नेहा की चेतना शक्ति। नेहा ने डार्क होराइजन की ओर ध्यान केंद्रित किया। उसने कहा, वहां कुछ ऐसा है जो हमारी चेतना को खींचने की कोशिश कर रहा है। 3. रोहन की नई चुनौती। रोहन अभी भी कमजोर था, लेकिन उसने कहा, अगर हमें ब्रह्मांड की रक्षा करनी है तो मैं इस मिशन में पूरी ताकत लगाऊंगा। डार्क होराइजन में प्रवेश। 1. अंधकार का प्रभाव। जैसे ही टीम ने डार्क होराइजन में प्रवेश किया, उन्हें लगा कि उनकी चेतना धीमी हो रही है। नेहा ने कहा, ये जगह हमारी ऊर्जा को सोख रही है, हमें जल्दी करना होगा। 2.
रहस्यमय प्राणियों का हमला। अंधकार के भीतर कुछ छाया जैसे प्राणी उन्हें घेरने लगे। ये प्राणी ठोस नहीं थे, बल्कि अंधकार की ऊर्जा से बने हुए थे। आरव ने कहा, हमारे हथियार इन पर काम नहीं करेंगे, हमें इनसे बचकर निकलना होगा। 3. नेहा की शक्ति का उपयोग। नेहा ने अपनी चेतना शक्ति का उपयोग कर छाया प्राणियों को भ्रमित किया। उसने कहा, ये केवल अंधकार से डराते हैं, लेकिन हमारी चेतना मजबूत है। अंधकार का स्रोत। 1. डार्क कोर का पता लगाना। टीम ने अंधकार के केंद्र में एक विशाल ऊर्जा स्रोत पाया। ये डार्क कोर था, जो पूरे डार्क होराइजन को शक्ति प्रदान कर रहा था। आरव ने कहा, ये कृत्रिम है, किसी ने इसे बनाया है। 2. कोर के पास एक छिपा हुआ संदेश। कोर के पास एक प्राचीन भाषा में लिखा हुआ संदेश था। नेहा ने अपनी चेतना का उपयोग कर इसे पढ़ा। संदेश था, अंधकार की शक्ति को खोलने वाला ब्रह्मांड का राजा बनेगा। 3. रोहन का बलिदान। डार्क कोर को नष्ट करने के लिए किसी को अंदर जाकर अपनी चेतना को बलिदान करना था। रोहन ने कहा, मैं तैयार हूँ, यह मेरा कर्तव्य है। नेहा ने रोका, लेकिन रोहन ने कहा, ये हमारी टीम को बचाने और ब्रह्मांड को बचाने का एकमात्र तरीका है। डार्क कोर का नष्ट होना। 1. रोहन का साहस। रोहन ने कोर में प्रवेश किया और अपनी ऊर्जा को उसमें डाला। कोर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। रोहन की चेतना ने कहा, मैंने अपना काम पूरा किया, अब तुम लोग इसे खत्म करो। 2. आरव और नेहा का अंतिम कदम। आरव ने कोर को पूरी तरह निष्क्रिय करने के लिए अपना उपकरण लगाया। नेहा ने कोर से बची हुई ऊर्जा को नियंत्रित कर उसे अंधकार से मुक्त कर दिया। 3. डार्क होराइजन का प्रकाश में बदलना। जैसे ही कोर नष्ट हुआ, डार्क होराइजन का अंधकार गायब हो गया। पूरे क्षेत्र में रोशनी फैल गई और यह जगह फिर से ब्रह्मांड का हिस्सा बन गई। मिशन की सफलता। 1. रोहन की वापसी। नेहा और आरव को उम्मीद थी कि रोहन वापस आ जाएगा, लेकिन रोहन की चेतना ने कहा, मैं इस ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुका हूँ, मेरा काम यही खत्म होता है। नेहा ने आंसू भरी आंखों से कहा, तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। 2. संघ की सराहना। संघ प्रमुख ने कहा, यह मिशन सबसे कठिन था, लेकिन तुमने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। रोहन ने जो किया, वह इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। 3. नेहा और आरव का संकल्प। नेहा ने कहा, हम रोहन के बलिदान को बेकार नहीं जाने देंगे, हम ब्रह्मांड की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आरव ने कहा, ये हमारी लड़ाई की शुरुआत है। अगले अध्याय में इटर्नल ब्लेज ब्रह्मांडीय ज्वाला की खोज।